नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है अभी एजुकेशन पे। पिछले क्लास में जो है हम लोग टाइप 1 में पूरा क्वेश्चन देखे हुए थे और बनाना सीखे हुए थे और टाइप 1 को जो है समाप्त कर चुके थे। आज जो है हम लोग टाइप 2 देखेंगे। चलिए टाइप 2 में देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से है। तो टाइप 1 में देखिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ रहता था कि ए बी का भाई है, इस प्रकार से रहता था। अब टाइप 2 में थोड़ा सा क्या किया है, तो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वह चेंज किया है, पूछने का तरीका। यहाँ जो है कोडेड फॉर्म में दे दिया है कि प्लस का अर्थ भाई है, माइनस का अर्थ बहन है ना, गुना का अर्थ पिताजी है। इस प्रकार से जो अर्थ दिया है, तो मेन मुझे जो है इधर जो भी एलिमेंट्स जो होगा, जो लेटर होगा या जो नेम होगा, उसको ध्यान में नहीं रखना है। सिर्फ वहाँ से ये ध्यान में रखना है कि उस जो सिंबल दिया है उस सिंबल का अर्थ क्या कह रहा है। जैसे मान लेते कि प्लस है तो प्लस का अर्थ क्या है, ठीक है। तो प्लस का अर्थ देखेंगे कि क्या दिया हुआ है, पिता है या बहन है, वे चीज़ क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो चलिए सीखते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है कि यदि a प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। अब देखिए ए बी का भाई है तो यहाँ ए और बी है ना, तो ये प्लस देखना है। और कि प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ क्या है, भाई है। प्लस का अर्थ क्या है, भाई है। एक चीज और ध्यान में रखना है कि इसमें a प्लस बी का अर्थ है ए जो है बी का भाई है। तो इसमें देखिए ए मतलब कि जैसे है सीक्वेंस उसी सीक्वेंस में क्या है बोल रहा है, ए जो है बी का भाई है, मतलब कि लेफ्ट है ना, लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। तो देखिए लेफ्ट साइड वाले क्या कर रहा है, बोल रहा है, ठीक है। तीनों में देखिए लेफ्ट साइड वाले देखिए ए और इधर भी देखिए ए और ए। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी में ये सीक्वेंस में हो, कभी कभी क्या होता है अपोजिट भी हो जाता है। तो वैसा भी क्वेश्चन क्या करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले पढ़ने का तरीका देखिए कि यदि a प्लस बी का अर्थ है a जो है b का भाई है, तो a जो है b का भाई है। फिर कह रहा है a गुना b का अर्थ है a जो है b की माँ है। फिर a भागा b का अर्थ है कि a जो है b की बहन है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ है c d के मामा हैं, c d के मामा हैं। तो देखिए c जो है d के मामा है। तो सबसे पहले समझिए मामा जो है, मामा का रिलेशन कब आता है, तो मामा के रिलेशन बनाने के लिए सबसे पहले माँ का होना जरूरी है ना। तो d के मामा है, तो देखिए क्या होगा, ये जो बनेगा डायग्राम d के मामा है। तो मान लीजिए कि ये d है, क्या है, ये d है, क्या है, d। और d के मामा है c। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये मान लेते हैं कि d के ये कौन है, तो d के ये जो है माइनस होगा d के माँ, और माँ का मम्मी का जो भाई होगा, माता के भाई कौन हो जाएगा, c। तो c होगा क्या हो जाएगा, प्लस। अब ध्यान दीजिए, देखिए c जो है d के मामा है, तो d के मामा, तो d के मामा, तो देखिए d और d के ये कौन है, माँ, और माँ के भाई को क्या बोलेंगे, मामा। अगर वही पिताजी बना देंगे तो फिर चाचा हो जाएगा। क्लियर है। तो अब जो यहाँ जो ऑप्शन दिया है 1 2 3 4 और 5 है, नन ऑफ दीज। तो इस चारों में से हम चेक करेंगे कि ये जो डायग्राम है किस रिलेशन, कौन सा डायग्राम से, कौन सा ऑप्शन से d के मामा जो है c हो रहा है। अब देखिए शुरू करते हैं। अब एक नंबर देखिए, समझिएगा अच्छे से। एक नंबर में देखिए कह रहा है c प्लस a, तो c प्लस a, ध्यान से देखिएगा है ना, c प्लस a। तो यहाँ प्लस है, अब प्लस का अर्थ है कि a b का भाई है, a जो है b का भाई है, लेफ्ट वाला बोल रहा है a जो है b का भाई है। तो आप यहाँ पे क्या पढ़िए, c a का भाई है, यहाँ था a जो है b का भाई है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, c जो है a का भाई है, c जो है a का भाई है। तो a का भाई, तो a और a का भाई कौन है, c, तो c। अब देखिए a यहाँ क्या था, a जो है b का भाई है, a जो है b का भाई है। तो यहाँ क्या हो जाए, c जो है a का भाई, तो a का भाई कौन है, तो c है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ए के बारे में क्लियर नहीं, सी और ए के बारे में निकालनी है दोनों के बीच।
अब बचा ए और डी, तो ए और डी के बीच में क्या है, गुना, और गुना का अर्थ देखिए ए बी की माँ है, ए जो है बी की माँ है, ए जो है बी की माँ है, तो क्या पढ़ेंगे ए डी की माँ है, ए जो है डी की माँ है, तो डी की माँ है, तो डी कहाँ हो जाएगा, नीचे, और डी की माँ कौन है, ए है, तो डी की माँ ए है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब डी के बारे में कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या इस डायग्राम से मेरा जो है वहाँ डी के मामा सी हो रहा है। अब देखिए इसमें ये डी है ना, देखिए कौन है, ये डी है, और डी के ये कौन है, तो डी के ये माँ, डी के ये कौन है, माँ, और माँ के ये भाई कौन है, मम्मी, और मम्मी का भाई सी, तो मेरा जो है इसमें डी के ये माँ और माँ के भाई क्या हो जाएगा, माता के भाई मामा, क्या हो जाएगा, मामा। और वही चीज़ पूछ रहा है, सी जो है डी के मामा है, तो डी के मामा सी यहाँ हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर जो 1 है यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा भी सीख रहे हैं तो दूसरा नंबर भी चेक कर लेते हैं कि दूसरा नंबर क्यों नहीं होगा, और डायग्राम बनाना सीखेगा। सी और डी के बीच में कह रहा है, सी और डी के बीच में, तो ध्यान दीजिए सी और डी के बीच में गुना है, और गुना का अर्थ क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिए, कह रहा है ए जो है बी की माँ है, ए जो है बी की माँ है, बी की माँ है, तो क्या पढ़े, सी जो है डी की माँ है, तो डी की माँ क्या लिखेंगे, डी की माँ है, तो डी की माँ कौन है, सी, तो माइनस हो जाएगा, क्लियर है। अब डी प्लस ए का अर्थ देखिए तो प्लस, और प्लस का अर्थ देखिए तो ए जो है बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, तो क्या पढ़ेंगे, डी जो है ए का भाई है, डी जो है ए का भाई है, डी जो है डी ए का भाई है, तो यहाँ ए हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा था कि सी जो है डी के मामा है, तो डी के मामा सी हो रहा है, नहीं डी के यहाँ, तो ये कौन हो जा रहा है, माता, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्या हो गया, ये गलत हो जाएगा, इससे नहीं आया। चलिए तीसरा नंबर भी चेक करिए। तीसरा में देखिए तो सी भागा ए है, सी भागा ए, सी भागा ए, अब भागा का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है, लेफ्ट साइड बोल रहा है ए बी की बहन है, तो क्या पढ़ेगा, सी ए की बहन है, क्या पढ़ेगा, सी ए की बहन है, सी ए की, सी जो है ए की बहन है, तो माइनस दे दीजिए, माइनस हो गया बहन, सी ए की बहन है। प्लस का अर्थ देखिए तो प्लस का अर्थ है ए बी का भाई है, तो ये दोनों के बीच में निकालेंगे तो क्या है, ए बी का भाई है, तो क्या पढ़ेंगे, ए जो है डी का भाई है, तो ए जो है डी का भाई है, डी का भाई है, तो देखिए ये आपस में सभी भाई बहन हो गया, सेम जनरेशन, और मामा का रिलेशन जो है एक जनरेशन गैप है ना, तो ये भी नहीं हो पाया, क्लियर है। अब देखिए चौथा नंबर जो है, चौथा नंबर क्यों नहीं होगा ये भी चेक करिए। चौथा में है गुना, सी और ए के बीच में रिलेशन निकालिएगा तो क्या है, गुना, और गुना का अर्थ देखिए ए बी की माँ है, तो सी ए की माँ है, सी क्या पढ़ेगा, सी जो है ए की माँ है, तो ए की माँ, तो ए की माँ है सी, तो ए की माँ है सी, क्लियर है। अब देखिए ए और डी के बीच में प्लस है, और प्लस का अर्थ क्या कह रहा है, तो ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, तो क्या पढ़ेंगे, ए जो है डी का भाई है, ए जो है भाई है, ए भाई है किनका, तो डी का, ए भाई है डी का। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि नहीं होगा ये चेक करिए। यहाँ पूछा जा रहा था क्वेश्चन में कि डी के मामा हैं सी, तो डी और ए आपस में भाई बहन या भाई भाई जो भी है होगा, डी के बारे में क्लियर नहीं है तो, लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि सी के बच्चे हैं, तो ये जो है क्या है, डी के फिर सी, यहाँ क्या हो जा रहा है, माँ हो जा रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए, मामा आना चाहिए। तो मेरा आंसर आप लोग देखें कि फर्स्ट वाले से आ रहा था, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, एक का एक हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग डायग्राम बनाइएगा, और फिर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आप लोग साइड में उस तरह से लिख लीजिएगा, रिलेशन जो पूछा जाएगा, और फिर उसे हम लोग क्या कर लेंगे, टिक कर लेंगे, क्लियर है। और देखिए बिल्कुल ही आसान है, जैसा कि टाइप 1 में सीखे हुए थे, सारे कॉन्सेप्ट
वही अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ कोडेड फॉर्म में क्या है दे दिया है। क्या किया है, कोडेड फॉर्म में दे दिया, बाद बाकी डायग्राम बनाना, रिलेशन निकालना, सारा प्रोसेस क्या है पिछला ही है जो टाइप 1 में हम लोग क्या किए थे, सीखे हुए थे। तो आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करेगा, फिर से आप लोग खुद से क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।